Hi friends. So today in this lecture we will cover the difference between the project manager and construction manager. बहुत इंजीनियर्स की ये प्रॉब्लम रहता है, उन्हें नहीं इजी टू अंडरस्टैंड रहता है कि क्या डिफरेंसेस हैं इनमें बेसिक। ठीक है, तो इस आज हम कवर करेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। यहाँ पे मैंने थोड़े से आपके लिए जनरल नोट्स रेडी किए हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा और आपको फिर कभी आज के बाद इनमें डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। प्रोजेक्ट मैनेजर वर्सेस कंस्ट्रक्शन मैनेजर। देखो, प्रोजेक्ट मैनेजर के क्या क्या टास्क अलाइन होते हैं, क्या इनकी जिम्मेदारी होती है, किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सब चीज़ें अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहला तो पीएम जो है ओवरऑल प्रोजेक्ट ओवरसाइटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एंटायर लाइफ साइकिल, इसको याद रखना, ये अपने माइंड में रखें तो आपको चीज़ें क्लियर है। एंटायर लाइफ साइकिल बोले तो जब से आपको देखो प्रोजेक्ट प्लान करना होता है कोई भी स्टार्ट करने से पहले, कि उसमें एग्जीक्यूशन किस किस फेजेज में होना है, पहले कौन सी चीज़ें होनी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। फिर उसको मॉनिटर भी करना है, यू हैव टू मॉनिटर द थिंग्स कि एज पर स्केड्यूल चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, और हैंड ओवर जब आप उसको दोगे, प्रोजेक्ट को फिनिश करोगे। ठीक है, तो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पूरा लाइफ साइकिल के लिए ओवरऑल जो सबसे पहले जिम्मेदार है वो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है। ठीक है, एंड दे एंश्योर द प्रोजेक्ट मीट्स द ऑब्जेक्टिव। प्रोजेक्ट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरे को ये प्रोजेक्ट कोई हाई राइज है, बड़ा बिल्डिंग है, तो 4 से 5 साल में फिनिश करना है, और यही मेरा ऑब्जेक्टिव है विद क्वालिटी। ठीक है, अपने कस्टमर्स के लिए, और विद इन द बजट। सारी चीज़ें क्या है, कैश फ्लो पे चलती हैं, पैसे पे चलती हैं। कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो क्यों बिजनेस कर रही है, जिससे सीधी बात 2 पैसे अर्न कर सके, तो विद इन द बजट चीज़ें खत्म हो। तो ये भी प्रोजेक्ट मैनेजर। तो मैंने क्या क्या बताया इसमें, एक तो एंटायर लाइफ साइकिल फ्रॉम प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड क्लोजिंग, मतलब स्टार्ट टू एंड तक क्या है, पीएम आपका रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अभी लाइफ साइकिल को थोड़ा सा और ब्रीफ कर देते हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट रेडी करने से पहले अपन क्या करते हैं, उसका प्लानिंग करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी का क्या सीक्वेंस है। जैसे सबसे पहले आपको साइट क्लियरेंस करना होता है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन करना होता है। एग्जीक्यूशन में आपका एक्सकेवेशन आ जाता है, फिर फाउंडेशन फुटिंग्स, आप सब स्ट्रक्चर से, फाउंडेशन से निकल के आप सुपर स्ट्रक्चर की तरफ यू हैव टू गो। तो पूरा क्या है, प्रोजेक्ट प्लान एक रेडी किया जाता है। उसमें जो भी आपके प्रोजेक्ट के आउटलाइंस हैं, स्कोप हैं, स्केड्यूल है, कब ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, क्वालिटी, कॉस्ट, रिस्क मैनेजमेंट, उसमें क्या क्या रिस्क मैनेजमेंट, जस्ट लाइक आपका रेनी सीजन आता है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है कि आपका काम रुक जाएगा, लेबर आपके साइट पे बैठा ना रहे, ऐसा ना हो ओवर साइट चार्जेस आपके ऊपर चलते रहें। ठीक है, तो राइट स्ट्रेटजी यू हैव टू रेडी। ठीक है, प्रोजेक्ट प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। उसके बाद है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। देखो, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट बोले तो स्टेक होल्डर में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे क्लाइंट हो या आर्किटेक्चर हो या इंजीनियर हो या कॉन्ट्रैक्टर्स हो या सब कॉन्ट्रैक्टर्स हो, जो भी उसमें इन्वॉल्व है उस प्रोजेक्ट में, उनका मैनेजमेंट भी मैटर करता है। सपोज आपको क्या है, आर्किटेक्चर से भी टाइम टू टाइम ड्राइंग्स लेनी है, जिससे आपके जो इंजीनियर्स हैं उनका काम साइट पर रुके नहीं ड्राइंग की वजह से। कॉन्ट्रैक्टर भी ऐसा ना ड्राइंग ही नहीं है बैठा हो, आपसे कह रहा है कि सर हाउ टू स्टार्ट द वर्क, देयर इज नो ड्राइंग ऑन साइट। सो ठीक है, स्टॉक होल्डर मैनेजमेंट टाइम, और उनका कैश फ्लो भी देखना होता है कि कॉन्ट्रैक्टर को टाइम टू टाइम पेमेंट हो रही है। अगर उस टाइमली पेमेंट नहीं होती तो वो भी एक इशू बन जाता है कि आपके सब कॉन्ट्रैक्टर या लेबर भागने लगती है साइट से, प्रोजेक्ट जो किस प्रोजेक्ट के लिए नहीं है सही किसी बेस पे। बजट मैनेजमेंट, मैंने वही बोला, रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग द प्रोजेक्ट बजट। ठीक है, कितना ये ट्रैकिंग एक्सपेंस, कितना खर्च ओवरऑल, क्या कॉस्ट आएगी, कितना एक्सपेंस हो गया है। ठीक है, क्या अभी मेरे पास कितना फंड बैलेंस है, ये सब चीज़ें आपको प्रोजेक्ट मैनेजर को देखना पड़ता है। अगला है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट
वही है, आपको जो भी पोटेंशियल रिस्क आ सकते हैं, चाहे वो कॉस्ट वाइज हो या कोई वेदरिंग वाला हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके प्रोजेक्ट को हिंड्रेंस दे प्रोग्रेस में, चाहे मैन पावर हो, स्टाफ हो, या आपका कॉस्ट हो, या अदर अनफोर्सीन कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जो सपोज आपको डिपार्टमेंट से क्लियरेंस नहीं मिल रहा है किसी, तो वो आपके प्रोजेक्ट को होल्ड ना करते किसी लीगल इश्यू की वजह से, ठीक है। तो ये सब रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को देखना होता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। देखो, कोई भी किसी भी काम को लेने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट रेडी होता है। जैसे कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपका टेंडर एक डॉक्यूमेंट रेडी होता है दो पार्टियों के बीच। तो ऐसे ही जितने भी आपस में एजेंसीज हैं, चाहे वो आर्किटेक्चर हो या सब कॉन्ट्रैक्टर हो, सबका एक पेपर वर्क रहता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, उनका स्कोप ऑफ वर्क कितना है, क्या उसकी कॉस्ट है, दैट्स फ्रीज इन दैट डॉक्यूमेंट, ओके। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट भी देखना होता है पीएम को। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। पीएम को क्या है, सारी एजेंसीज ऑल पार्टीज के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन रखना है। कोई मैसेज देना है, सपोज आपका नेक्स्ट 4 डेज कोई विजिट होना है किसी टॉप अथॉरिटी की, तो कॉन्ट्रैक्टर को आपका कम्युनिकेट करना पड़ेगा प्रॉपर ऑन साइट, आपकी क्वालिटी और सेफ्टी फीचर्स वो सब चीज़ें होने चाहिए। तो मतलब एक छोटी सी चीज़ से लेके जो भी आपको कम्युनिकेट साइट पे करना होता है। क्वालिटी एश्योरेंस, देखो पूरा प्रोजेक्ट रन करता है क्वालिटी बेसिस पे। अगर आप एक बेटर क्वालिटी दोगे तो आपके कस्टमर वेरी हैप्पी टू आफ्टर द हैंड ओवर व्हेन दे पोजेशन लेंगे जब अपना घर का। और कहीं ना कहीं आपकी मार्केटिंग भी वही करते हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल अंसल हाउसिंग का वहाँ पे फ्लैट लिया है, दे विल शेयर देयर नेबर्स, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तो ये मेंटेन साइट की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। साइट बोले तो पीएम हो, इवन इंजीनियर्स, ये इसमें सब इंक्लूडेड रहते हैं। फिलहाल हम पीएम की बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी इंश्योरेंस भी प्रोजेक्ट मैनेजर ही जिम्मेदार है उसके लिए भी, फर्स्ट जो प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अब बात आती है आपकी कंस्ट्रक्शन मैनेजर की, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मैनेजर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ओके लेट्स सी। ये कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, ठीक है। देखो कंस्ट्रक्शन मैनेजर क्या है, पीएम तो क्या ओवरऑल जिसने देखी सारी चीज़ें। कंस्ट्रक्शन मैनेजर को क्या है, सपोज आपके 4 टावर रेडी हो रहे हैं, 4 हाई राइज बिल्डिंग हो रही है, तो आपने कंस्ट्रक्शन मैनेजर एक चेन सिस्टम में पीएम के नीचे बैठा रखा है, ठीक है। हैं दोनों मैनेजर ही, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों की अलग हैं। क्या है, एक तो साइट मैनेजमेंट, वो आपका साइट मैनेजमेंट देखता है। साइट मैनेजमेंट में क्या चीज़ आ जाती है, मैन 2M तो आता ही है। 2M बोले तो 1 मैन पावर, सेकंड इज मटेरियल, ठीक है। डे टू डे आपको जितनी लेबर हो साइट पे चाहिए, जो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, तो वो आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजर को ही देखना होता है कि टावर नंबर बी पे मेरे को इतना मटेरियल चाहिए और इतनी मैन पावर चाहिए, ठीक है। सेकंड है सुपरवाइज द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जो ऑनगोइंग साइट एक्टिविटी चल रहा है उन सब चीज़ों को सुपरवाइज आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजर ही करता है। चाहे वो लेबर को देखना हो, प्रॉपर आउटपुट आ रहा नहीं आ रहा, जितना सपोज मैंने 10 लेबर किसी काम के लिए उतना आउटपुट दे रही है, या चीज़ें कहीं पे कोई हिंड्रेंस आ रहा है, ठीक है। लेबर का केस हो या कोई इक्विपमेंट ऑपरेटर्स, कोई आपने मशीनरी टूल सेटअप रेडी कर रखे हैं, तो उनके ऑपरेटर्स वो भी आपके मैन फोर्स में ही आते हैं, या साइट लॉजिस्टिक्स, ठीक है, जितने भी आपने प्लांट लगा रखे हैं या ट्रांजिट मिक्सर खरीद रखे हैं, ठीक है, जो भी मशीनरी साइट से रिलेटेड है, तो उन सब को उनके लिए वो टाइम टू टाइम वर्क करें, मेंटेनेंस उनका टाइमली हो रहा नहीं हो रहा है, इतना ब्रेक डाउन बढ़िया, ठीक है। मटेरियल और मैन पावर साइट लॉजिस्टिक कंस्ट्रक्शन मैनेजर में दिखता है। सेफ्टी मैनेजमेंट, ठीक है, CM also ensuring for safety protocols strictly to follow the site. Coordinate with trades, CM coordinates with various trades to ensure that all the completed in correct sequences. अगला है प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन साइट, साइट पे कोई भी प्रॉब्लम अराइज हुई है तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, तो ही इज द प्राइम रेस्पॉन्सिबल टू रिजॉल्व द सेम।
so that project can come on track. नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल ऑन साइट। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल जो भी है उससे रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स हैं अपने, वो सब चीज़ों के लिए टाइमली इंस्पेक्शन और अपने इंजीनियरों को गाइड करना। और कोई इशू आ रहा है, सपोज कुछ क्यूब्स फेल हो गए तो आगे क्या प्रोसेस स्टेप्स रहेंगे, वो सब चीज़ें आपका साइट से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन मैनेजर देखता है। ठीक है, सो दीज आर द differences between the project manager and construction manager. I hope all the things clear in very simple way I have cleared. So thank you. If you, I hope you like, then please subscribe. Bye bye. Let's meet on different topic with another day.